वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कैप्टन पी कुमार। और आज जो मैं आपके सवाल का जवाब देने वाला हूँ, एफकेट वर्सेस कमर्शियल पायलट गाइस। तो वो एफकेट क्या है कि जैसे कि एयरफोर्स में या डिफेंस में आप जब पायलट बनते हो तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ है, आपका उसमें एक भी पैसा नहीं लगता है। उसके प्रोसेस की बात करेंगे पहले। आज जो डिफेंस पायलट है उसके क्राइटेरिया की बात करेंगे और फिर कमर्शियल पायलट के बारे में बात करेंगे कि वो क्या होते हैं और वो कैसे बनते हैं, उनकी क्या सैलरी होती है और उनका क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो डिफेंस में जो सबसे अच्छा तरीका है पायलट बनने का और सबसे अच्छा बेनिफिट है वो है आपका कि उसमें आपका पैसा नहीं लगता। आपको सिर्फ अपनी एलिजिबिलिटी तय करनी है कि वंस यू आर एलिजिबल आप अप्लाई करो। जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है, ट्रेनिंग में भी आपको पैसा मिलता है। आप एक तो एसएसबी के थ्रू, जो एसएसबी वैकेंसीज निकालती है, आपके 5 दिन का जो इंटरव्यू होता है, प्रोसेस, साइकोलॉजी, जीडी और भी इंटरव्यू जो प्रोसेस होता है आपका, जैसे उसमें कुछ भी पूछते हैं रिलेटेड टू एयरफोर्स हो गया, लाइक जनरल नॉलेज हो गई। तो ये सारी प्रिपरेशन आपको करनी पड़ती हैं। उसके लिए आप किसी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, आपके नियर बाय जो भी डिफेंस एकेडमी हो, जो रिलायबल हो, अच्छी हो और काफ़ी समय से चल रही हो। और उसमें डिफेंस लोग जैसे एक्स ग्रुप टास्किंग ऑफिसर होते हैं, एक्स जीटीयूज होते हैं जो रिटायर हो जाते हैं, वो हम लोगों की हेल्प करने के लिए एकेडमी में अपना टाइम देते हैं। तो उससे हमें काफ़ी रिलैक्स मिल जाता है, काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, हमें पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो एक तो ये, जब आप ग्रेजुएट होते हो या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होते हो तो आपको ये मौका मिल जाता है। एक एनडीए, 12th के बाद ही आप जब एनडीए रिटन क्वालिफाई करते हो, फिर एसएसबी करते हो, तो आपको वहाँ पर सिलेक्शन होने के बाद भी आपने कौन कौन सी ब्रांच, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों ही आप सिलेक्ट कर सकते हो। उनमें से जो अपनी चॉइस है आप उसको भर सकते हो उसमें। तो आपकी रैंकिंग के हिसाब से आपको एयरफोर्स भी मिल सकता है और फिर आप ट्रेनिंग पर जा सकते हो। एक ये तरीका होता है। दूसरा, बीच बीच में वैकेंसीज आती हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन की, एसएससी बोलते हैं उसको। उसमें सीपीएल होल्डर्स को भी वो अलाउ करते हैं कि आप आ सकते हैं, आप एयरफोर्स सर्व कर सकते हैं। तो डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं ये डिफेंस को ज्वाइन करने के लिए। सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, आपका एसएसबी हो गया, एसएससी हो गया, इसके थ्रू आप डिफेंस को ज्वाइन कर सकते हो। इनकी जो बेसिक क्राइटेरियाज, रिटन टेस्ट, किसी में रिटन टेस्ट होता है, किसी में नहीं होता, किसी में ग्रुप एक्टिविटी होती है, जो 5 दिन का एसएसबी प्रोसेस होता है। ओवरऑल एसएसबी तो सभी में होता है, चाहे रिटन हो या नहीं हो। जैसे एनडीए में आपको रिटन देना पड़ता है, एक स्टेज है। सीडीएस में आपको रिटन देना पड़ता है। इसी तरीके से नेवी भी शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए आपको इनवाइट करती है एप्लीकेशन। तो 12th पास, ग्रेजुएशन भी, आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, साइंस ग्रेजुएट हैं, तो अलग अलग डिफेंस वाले, जैसे आपके एयरफोर्स, नेवी, आर्मी एविएशन भी होता है। तो डिपेंड करता है गाइस, बहुत सारी वेराइटीज हैं। अगर आप फ्री में पायलट बनना चाहते हो, डिफेंस के अलावा और कोई रास्ता नहीं है जहां आप फ्री में पायलट बन सको। तो आप कोई भी जरिया ट्राई कर सकते हो अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। अब बात आती है कमर्शियल पायलट बनने के लिए। तो कमर्शियल पायलट बनने के लिए सबसे पहले तो एक बड़ी मोटी रकम लगती है, 50 से 60 लाख रुपए इसमें लगते हैं। अभी अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करूं तो कोई सॉलिड मेरे पास नहीं है कि नहीं आप यहां जाइए आपको स्कॉलरशिप मिल ही मिल जाएगी। एक SC ST जो कैटेगरीज में आते हैं उनको स्टेट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है। तो आप अपने जो भी आपका एविएशन डिपार्टमेंट है स्टेट का, तो आप वहां जाके कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको सही और अपडेटेड जानकारी आपको दे पाएंगे। अब कभी कभी टाटा जो ग्रुप ऑफ मेमोरियल है वो आपको स्कॉलरशिप देते हैं जब आपके 100 आवर्स हो चुके हैं, सारे आपके पेपर क्लियर हो चुके हैं। लेकिन अगेन ये क्या है, आप उनको मेल करके पूछिए टाटा ट्रस्ट को, इफ दे से इट देन यू कैन गेट इट।
कभी कभी टाटा ट्रस्ट आपको टाइप रेटिंग के लिए भी आपको स्कॉलरशिप दे देता है, बट ये रेगुलर चीज़ नहीं है कि नहीं इस महीने इसका रिटन टेस्ट होता है आप यहाँ जाके स्कॉलरशिप ले सकते हो। ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। मैं आपको सोर्सेज बता रहा हूँ। अदरवाइज 50 से 60 लाख रुपए लगते हैं, पूरी आपकी टाइप रेटिंग, 200 घंटे की ट्रेनिंग, ग्राउंड स्कूलिंग, डीजीसी के एग्जाम्स, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं और आप अपनी ट्रेनिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से गाइज नाउ यू कैन डिफरेंशिएट कि भाई डिफेंस में अगर हमें जाना है तो हमें क्या करना है, और कमर्शियल पायलट अगर हमें बनना है तो क्या करना है। अब एक बच्चे का और सवाल है कि भाई ये जो पायलट की जॉब होती है क्या वो सरकारी होती है या प्राइवेट होती है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। तो देखो, एक तो अगर जो डिफेंस में हो गए, चाहे वो बीएसएफ में हो पायलट, या आर्मी में हो पायलट, या नेवी में हो पायलट, या एयरफोर्स में हो पायलट, तो ये तो सारे गवर्नमेंट पायलट हो गए। अब बात आती है एयरलाइन पायलट्स की। तो एयरलाइंस में क्या है, जो कैरियर, जो एयरलाइंस आपकी गवर्नमेंट की है, जैसे अभी एयर इंडिया को टाटा साहब ने ले लिया, अब जो आपकी अलायंस एयर है वो अभी भी गवर्नमेंट की है, तो अलायंस एयर के जो पायलट हो गए वो गवर्नमेंट के पायलट हो गए, ठीक है। और अब एयर इंडिया टाटा के अंडर में आ गया, एयर इंडिया हो गया, इंडिगो हो गया, आपका विस्तारा हो गया, एयर एशिया हो गया, गो एयर हो गया। तो अदर देन अलायंस एयर सारी एयरलाइंस आपकी प्राइवेट है, तो उसमें काम करने वाले आपके पायलट जो हैं प्राइवेट पायलट कहलाएंगे सारे, और जो सरकारी एयरलाइंस में काम करते हैं तो उनकी नौकरी वो सरकारी नौकरी कहलाती है। अच्छा, बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, सैलरी की तो बात करें, कमर्शियल पायलट की अगर हम बात करते हैं तो लम सम इक्विवेलेंट ही होते हैं, क्योंकि वो दोनों ही कमर्शियल पायलट हैं। सिर्फ दोनों एंटिटी का डिफरेंस है आपका कि भाई वो सरकारी एंटिटी है, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। सो आई होप I have given you the sufficient amount of information which you were looking for about FCAT versus commercial pilot। ये सरकारी जॉब है या नहीं है। फिर भी अगर कोई सवाल रहता हो या आपके दिमाग में भी आ रहा हो, so please do not hesitate, connect with me on Instagram, on my Instagram account, वो नीचे आपको मिल जाएगा। आप कमेंट कर सकते हो नीचे, तो जैसे ही टाइम मिलेगा I'll try my best to give your answer. Thank you so much. Have a lovely day. See you soon in cockpit. Your Captain P. Kumar.